मुल्क भर में हिंदू मुसलमान पर सियासत होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर सियासत होती है, रावण और सद्दाम पर भी बहस होती है, दीपिका की ड्रेस और शाहरुख खान बहस का मौजू बन जाते हैं। मगर हमारे मुल्क में खवातीन की सिक्योरिटी पर कहीं चर्चा नहीं होती। क्या आपको निर्भया याद भी है या इन मुद्दों में उलझ कर ही भूल गए? साल 2012, तारीख थी 16 दिसंबर। आज से करीब 10 साल पहले मुल्क की राजधानी नई दिल्ली में एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ चलती बस में 6 लोगों ने बेरहमी से गैंग रेप किया, जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर बस से फेंक दिया गया। 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे मुल्क की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया के बाद कानून में कई तरह की तब्दीलियां की गई। निर्भया फंड बनाया गया, मगर सिर्फ नाम का। खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीमों का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई। निर्भया के बाद भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप हुआ, हाथरस में रेप हुआ, हैदराबाद में गैंग रेप हुआ और लगातार इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। आज का मुद्दा में इसी पर बात करेंगे। एक थी निर्भया। बहस का आगाज करें उससे पहले देखिए हमारे जी मीडिया नुमाइंदे देवेंद्र भारद्वाज ने सिक्योरिटी पर खवातीन से क्या बातचीत की। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात ने मानवता को शर्मसार कर दिया। यही नहीं, इस दिन को आज भी कोई नहीं भुला पा रहा है। निर्भया के साथ हुए इस गैंग रेप ने जिस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न किया, उसके बाद से लगातार एक सवाल उठा कि कानून में बदलाव होना चाहिए। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? और इन तमाम पहलुओं के बीच आज 10 साल निर्भया कांड को हो चुके हैं। क्या अभी भी महिलाएं कितना अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, इस पर बात करते हैं। मैम, आप किस तरह से देखते हैं 10 साल निर्भया कांड को हो गए हैं, किस तरह से आज क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? जिस तरह से जो कानून में बदलाव हुआ, उसके बाद फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट बनाई गई, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकती कि रुक गए हैं और पूर्णतः इस पे हम कहें कि अंकुश हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ कि ठीक है, उस समय जो निर्भया का कांड हुआ वो मेरे ख्याल से इतिहास में कभी हमने सुना नहीं था कि ऐसा केस होगा। उसके बाद जो उस पर कार्रवाई हुई और जो कमीशन बैठा, उसमें कई चीज़ें ऐसी आई जो कि ज़रूरत थी। हमें वो ज़रूरत थी कि भाई आप किसी को गलत निगाह से भी देखते हो, आप किसी को गलत तरीके से मिसबिहेव करते हो, वो सब एक छोटी छोटी चीज़ें भी इस एक्ट में लाई गई। तो मैं ये मानती हूँ कि वे तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि समाज के साथ साथ, समय के साथ साथ चीज़ों में और हरकतों में भी बदलाव होते रहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि अब पूर्णतः हट गया। आज भी मैं मानती हूँ कि जहाँ पर 35 टुकड़ों में हमारी लड़की काट दी जाती है, तो ये तो कहना नामुमकिन है कि अपराधों पे अंकुश लग गया है। कोशिश हो रही है, ठीक है, कानून हमारे पुराने हैं, उनमें बदलाव की समय समय पर बदलाव की बहुत आवश्यकता है और होनी चाहिए। मैम, 10 साल में कितना बदल रहा हुआ आप देखते हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आज रोड पर आप निकलते हैं तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित तो नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि अभी तो बढ़ता ही जाता है। किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ती हैं? परेशानी मतलब लोग महिलाओं को तो थोड़ा टीजिंग ज़्यादा करते हैं, उसके बाद तो और भी चलता ही रहता है। और क्या मैम, लोगों की मानसिकता बदलना ज़रूरी है, मेंटलिटी को? हाँ, बदलना चाहिए। ये थोड़ा अभी ये सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि यही एडवांस है, मगर उसको सुधारने से और भी अच्छा होगा, ये नहीं सोचते हैं। आप किस तरह से देखते हैं, एक महिला के तौर पर कितना अपने आप को सुरक्षित समझते हैं जब रोड पर निकलते हैं? रोड पे देखा जाए तो आज की डेट में महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज़ को अपने ऊपर भी ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन के रहें, कि कोई हमारा कोई फ़ायदा ना उठा सके। आज की डेट में तो यही है कि आजकल लेडीज़ें सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए तो एक अपने ऊपर ही मजबूती लानी पड़ेगी। यानी कि महिलाओं को और मजबूत अब होना होगा। जी बिल्कुल, महिलाओं को अभी और मजबूत होना होगा। आप किस तरह से देखते हैं? आप जब घर से बाहर निकलते हैं, क्या निर्भया कांड हुआ उसके बाद कुछ बदलाव हुआ कानून के तौर पर या समाज के तौर पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलाव हुआ है।
क्योंकि अभी भी वैसे ही है, कहीं पे भी जाओ तो बॉयज़ हैं, थोड़ा सा बोलते हैं या कुछ भी, ऐसे कुछ मुझे नहीं लगता चेंज हुआ है। मतलब गलत हरकतों का सामना कहीं ना करना पड़ता है महिला को। हाँ, करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, थोड़ा बॉयज़ के कमेंट सुनने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी गर्ल सेफ नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून के साथ मानसिकता को भी बदलना ज़रूरी है और यही कारण है कि 10 साल बाद जो परिस्थितियां बनी उस बीच अभी भी लगातार यही मांग हो रही है कि कानून को भले ही मजबूती मिली हो लेकिन मानसिकता को बदलना भी ज़रूरी है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।